अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की रिसर्चेज़ लेकर। एरीज़, मेरे पास इस हफ़्ते 2 खबरें हैं। ये हफ़्ता 23 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च तक जाएगा और पहले दिन एक बड़ी खबर है, शौबान का चाँद 24 तारीख को होगा, 24 मार्च को, और आपके यहाँ उसी हाउस में होगा जिस हाउस में सन मौजूद है, मतलब आपके फर्स्ट हाउस में। चाँद का होना जज्बाती कैफ़ियत में एक उभार पैदा करता है। चाँद का होना किसी एक सर्टन हाउस में एक सर्टन टाइप की जज्बाती कैफ़ियत की तरफ माइल करता है। जैसे अगर शौबान का चाँद हो, फर्स्ट न्यू मून नाइट हो, तो और हो भी पहले घर में, तो उससे शख्सियत, इज़्ज़त, तकरीम, रूहानी तर्ज़ के फ़यूज़ व बरक़ात एंड आपके ज़िंदगी में उन ख़राबियों को दूर करने की नीयत पैदा होने लगेगी जिन ख़राबियों की वजह से आपको मज़हबी टाइप के लॉसेस होते हैं। जैसे आप किसी ऐसी आदत में मुब्तला हैं जिससे नमाज़ें लेट हो रही हो, आप किसी ऐसी आदत में मुब्तला हैं जिसकी वजह से आप अपने इल्म को यूज़ ना कर पा रहे हों, ज़्यादा रूटीन लाइफ गुजार रहे हों, तो जैसे ही चाँद पहले घर में होता है, ह्यूमन नेचर में उन नेगेटिविटीज़ को रिज़ॉल्व करने की कसक और तड़प पैदा होने लगती है। चे जाए कि चाँद यहाँ पर सिर्फ 2.25 दिन रहेगा, 24, 25 और 26 मार्च का कुछ टाइम, लेकिन फिर भी शौबान एक स्पिरिचुअल टाइप का मंथ है और इसके अगर 2.25 दिन भी आपको फर्स्ट हाउस में मिलें तो इससे आपकी ज़िंदगी के फर्स्ट हाउस को कम से कम आपकी शख्सियत को, आपकी सलाहियतों को, आपकी फ़ितरत को, आपकी आपकी जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं उसको रीपॉलिश होने का मौका मिलेगा। सो एक तो ये खबर हो गई। दूसरी खबर, 30 मार्च को एक बड़ी तब्दीली आएगी। आपका रूलिंग प्लैनेट आपके 10th हाउस में आपके करियर को सपोर्ट कर रहा था। वो एक गैर मामूली सिचुएशन थी, बट अब 30 मार्च को मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट वहाँ से मूव होकर एक नए एंगल पर एक नए तरह का फ्यूल देने लगेगा। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स में से सबसे लंबा प्लैनेट मार्स आपके यहाँ 11th हाउस में, हाउस ऑफ एक्वेरियस में आ जाएगा। वहाँ ये काफ़ी पॉजिटिव है और इसकी पॉजिटिविटी 3 तरह से आपको फ़ायदा देगी। पहले तो मार्स को समझ लीजिए वो क्या है। मार्स इज़ योर फिज़िकल एनर्जी, इज़ योर स्टैमिना, आपकी चालाकी, आपकी प्लानिंग, आपकी अक्ल का वो पहलू जिसके इवज़ आप हकीकत पसंदाना रवैये से आगे बढ़ते हैं। फिर यही वो मार्स है जिसकी वजह से इंसान अमली ज़िंदगी में आता है। अमली ज़िंदगी का मतलब वो प्रैक्टिकल को पसंद करता है, मफरूज़े या ख़याली पुलाव से बाहर आ जाता है। 10th हाउस में ये बहुत पॉजिटिव था और इसकी पॉजिटिविटी की वजह से करियर को जो सपोर्ट मिली वो तसलसल भी चलता रहेगा। एंड 11th हाउस में दोस्त अहबाब के साथ नए वेंचर्स, नई मुहिम्मात, नए कारोबार का आगाज़, नई सैर सियाहत का कोई आगाज़, ये भी प्रोड्यूस हो सकता है। ये इसका एक तरस का फ़ायदा हो गया कि 11th हाउस में आते ही ये एनर्जी, ये माइंड कैपेसिटी, ये फ़िज़िकल एबिलिटी, ये स्टैमिना, ये ज़हानत आप अपने दोस्त अहबाब के बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये अभी एक फ़ायदा है। इसका दूसरा फ़ायदा आपको ये है कि आपके लॉस लेवल्स कम हो जाएंगे। ऐसे तमाम लॉसेस जो नागहानी थे उनके ख़ात्मे की भी ये वजह बनेगा और ऐसे लॉसेस जिसकी वजह आप बन रहे थे, सुस्ती, मिस प्लानिंग, नॉन प्रैक्टिकल बिहेवियर, और उसकी वजह से जो लॉसेस पैदा होते थे वो भी इससे रिकवर होंगे क्योंकि अब आप प्रैक्टिकल होने जा रहे हैं। और इसका तीसरा फ़ायदा आपकी नेचर पर आएगा, फितरत पर। फितरत के घर में पहले ही सूरज मौजूद है, शान शौकत के घर में पहले ही सूरज मौजूद है। शान शौकत के घर में 23 तारीख को, 24 तारीख को नया चांद भी होने लगा। इसका मतलब ही वाज़ेह तौर पर ये हुआ कि चांद, सूरज और मरीख, ये जो मार्स आने वाला है, इसकी वजह से आपका जो फर्स्ट हाउस है ये काफ़ी रोशन होने वाला है और इस रोशनी या इस ग्रोथ की वजह से आप ज़िंदगी के कई शोबों को मुज़य्यन करेंगे। इसकी एक मिसाल देता हूँ। फर्स्ट हाउस का ज़्यादा ताल्लुक़ शख्सियत से, इज़्ज़त से, तकरीम से, अथॉरिटीज़ से, नेचुरल एबिलिटी से, लेकिन इसके इवज़ जो कामयाबियाँ हासिल होती हैं, जैसे व्हेन यू आर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, व्हेन यू आर स्किल्ड,
व्हेन यू आर प्रैक्टिकल देन आपका जॉब लगना आसान हो जाएगा। जब आप शान व शौकत में अच्छे हैं तो आपका रिश्ता होना अच्छा हो जाएगा। जब आप अपने ज़िंदगी में कंफर्ट जोन में हैं तो आप अदरवाइज़ अपनी ज़िंदगी की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे। सो ये इनडायरेक्ट एडवांटेजेस भी वहाँ खड़े हो जाएंगे। ये इस हफ़्ते की 2 खबरें थी, नया चांद और मार्स की हाउस की तब्दीली। जिस हाउस में ये इस वक्त है इधर 6 से 8 हफ्ते रहेगा। मार्स हर 2 साल के बाद इस एक हाउस में आता है। सो अगले 6 से 8 हफ्तों तक आपको जो फ्यूल मिलेगा वो अगले 2 साल तक आपको अपनी नेचर या आपको इस तरह के फ़वाइद देता रहेगा अगर आप उसे संभाल कर रखेंगे तो। अगर आप अपनी शान व शौकत अगले 60 दिनों में बनाते हैं, इज़्ज़त और तकरीम अगले 60 दिनों में बनाते हैं, अपनी सलाहियतों को अगले 60 दिनों में पॉलिश करते हैं, अपनी नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करते हैं, अपनी अच्छाइयों को आगे लेकर आते हैं, अगर आपकी फ़ितरत में हकीकत पसंदाना जज्बा पैदा होता है तो इस तरह का फ्यूल जो इन 60 दिनों में मिलेगा दोबारा मिलेगा। एक मार्स एक स्टेशन पर एक हाउस में तकरीबन 6 से 8 हफ्ते गुजारता है, तकरीबन 2.25 साल बाद मिलेगा, क्योंकि एक रोटेशन वो 6 हाउसेस की वो जो एक सफ़र है वो 1 साल में पूरा करता है, और फिर 6 हाउसेस का पूरेगा तो 1 साल, तकरीबन वही 2.25 साल ही लगेंगे। अदरवाइज़ जो प्लानिटरी पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग है। जैसे सन फर्स्ट हाउस में अब एक नई रोटेशन की तरफ बढ़ रहा है जिसके इवज़ आप अपने इख्तियारात की जंग लड़ सकते हैं। जॉब के हसूल के लिए अगर कोशिशें करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मरकरी की पोजीशन भी अब रफ्ता रफ्ता अच्छाई की तरफ जा रही है। अभी तो 12th हाउस में ही है तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा स्ट्रगलिंग है, लेकिन ये स्ट्रगल लंबी नहीं चलेगी। अगले हफ्ते की वीडियो में मैं आपको अच्छी खबरें सुनाने वाला हूँ। जुपिटर 10th हाउस में, द आइडियल कंडीशन बाय द लक सपोर्ट फॉर योर कैरियर। जुपिटर इज़ अ टूल ऑफ मैग्नीफिकेशन, हर चीज़ को मैग्नीफाई कर देगा जो 10वें घर से रिलेटेड है। अगर आप कारोबारी हैं तो कारोबार को बढ़ाएगा, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंटशिप रिसोर्सेज इन्हेंस होंगे, सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट। सो मार्स जुपिटर इज़ इन अ गुड फॉर्म। एंड आखिरी चीज़, आपका सैटर्न भी आपके 11th हाउस में आ चुका है, हाउस ऑफ एक्वेरियस में, और ये आइडियल पोजीशन है। सो टाइम भी आपको सपोर्ट कर रहा है। अगले काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए आप अच्छी फॉर्म में हैं जब तक कि सैटर्न रेट्रोग्रेड नहीं होता, और सैटर्न के रेट्रोग्रेड होने में अभी कई माह बाकी हैं, कई महीने बाकी हैं। एरीज़, ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। अगर कोई अमली इक़दामात करने वाला एरीज़ होगा तो आप यकीन कर लीजिए जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, इस इन्फॉर्मेशन के एवज़ वो भरपूर अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ ला सकता है। शख्सियत से लेकर रिलेशन तक, मज़हब से लेकर अमली ज़िंदगी तक, तालीम से लेकर हाउस वाइफ्स, इन सब को इसका फ़ायदा है। सो ये ऐसे एडवांटेजेस हैं कि जो वक्त की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से, नेचर की तरफ से, कुदरत की तरफ से मुफ्त में अवेलेबल है। अगर अदरवाइज़ आपको शान शौकत के लिए काम करना होता तो आपको बहुत पापड़ बेलना पड़ते, बट अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा मौसम शुरू हो चुका, ऐसी हवाएं 30 मार्च को चलना शुरू हो जाएंगी जो आपकी इज़्ज़त और तकरीम में इजाफ़ा करेंगी। अब आती है बात, ये इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन ऐसे कमज़ोर एरीज़ जिनका वक्त पैदाइश के वक्त मार्स कमज़ोर था और वो इस तरह की सिचुएशन से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, वो बुज़दिली के ज़िम्रे में आते हैं, वो वीकनेस के ज़िम्रे में आते हैं, वो मर्ज़ या मरीज़ के ज़िम्रे में आते हैं, उन लोगों को अपनी ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। हमेशा ऐसा ही होता आया है एरीज़, और ये बात समझने की है, हमेशा ऐसा ही होता आया है कि किसी एक सेक्टर में आप बहुत खुद कफ़ील होते हैं, चीज़ें खुद ही कर जाते हैं, बट किसी एक सेक्टर में आपको सहारे लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगर तो आप खुद कफ़ील हैं अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में, इज़्ज़त, तकरीम, इख्तियारात, सोर्स ऑफ इनकम, फ़िज़िकल हेल्थ, रिलेशनशिप, अगर सब चीज़ें ठीक चल रही हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करिए। बट अगर टाइम आपकी मुखालफत में है तो आपको ब्लू सफ़ायर पहनना ही होगा। ब्लू सफ़ायर 8 से 10 कैरेट काफ़ी होगा 25 साल की उम्र के लोगों से लेकर 40 साल की उम्र तक। इस हफ़्ते सूरह शम्स तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि शौबान के महीने की आमद है तो अब आपको सूरह बकरा की आखिरी आयत कंसीडर करनी चाहिए। अगर वो 13 दफ़ा पढ़ी जाएगी तो वो इंतहाई
مفید ہوگی شعبان اور رمضان کو اسپرچولی کیش کرنے کے لیے۔ آپ کا کانفیڈنس لیول ہائی ہوگا، نیگیٹیوٹی آف ہاروسکوپ ریپیئر ہوگا، آپ اپنی تکمیل، اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے اقدامات کر پائیں گے، اپنے الجھے ہوئے کاموں کو ریزالو کر پائیں گے، اور اتنی طاقتور پوزیشن مارس کی 11th ہاؤس کی کو آپ کیش کر سکیں گے۔ سو یہ ریمیڈی ہو گئی۔ اب میری آخری درخواست ہمیشہ کی طرح آپ سے، میں ہر ہفتے اپنی پروفیشنل ابیلٹیز کو، اپنے ایکسپیرینسز کو یوز کر کے آپ کی خدمت میں یہ ریسرچز دیتا ہوں، اور آپ سے ہمیشہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر میری یہ ریسرچز آپ کے معاملات زندگی کو فیصل کرنے میں کچھ مددگار ہو رہی ہوں، اگر میری یہ ریسرچز آپ کو وقت کے سمجھنے میں کچھ مفید ثابت ہو رہی ہوں، تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا ایریز۔ میں برملا کہتا ہوں، اعلانیہ، آپ کی دعائیں میری اس دنیا اور آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اگلے ہفتے مزید ایونٹس آئیں گے۔ اب جو اپریل شروع ہوگا اس میں ابتدائی طور پر کافی چینجز ہیں، وہ چینجز آپ کی زندگی میں کس طرح اثر انداز ہوں گی تفصیل بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، جاتے جاتے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، آپ کی سبسکرپشن سے ہماری ذرا حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت، اللہ نے